कुरुक्षेत्र की वह भीषण रणभूमि अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। जहाँ कभी लाखों वीरों के रथों की गड़गड़ाहट गूंजती थी, वहाँ अब केवल हवा का एक ठंडा और उदास स्वर बचा था। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी पीड़ा अभी भी हर दिशा में महसूस की जा सकती थी। इसी रणभूमि के एक कोने में बाणों की सैया पर लेटे थे भीष्म पितामह, वह महापुरुष जिन्होंने पूरे जीवन धर्म की राह पर चलने का प्रण लिया था, लेकिन नियति ने उन्हें अधर्म का मौन साक्षी बना दिया। उनका शरीर बाणों से बिंधा हुआ था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उतनी ही शांत और गहरी थीं जितनी गंगा की धारा। वे इच्छा मृत्यु के वरदान से सम्मानित थे, इसीलिए मृत्यु उनके पास आकर भी रुकी हुई थी, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा हो। युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडव उनके चरणों में बैठकर जीवन का अंतिम ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए, मानो वे जानते हों कि आज कोई बहुत बड़ा सत्य प्रकट होने वाला है। शकुनी का आगमन और भीष्म का संकेत। तभी एक ऐसे दृश्य ने सबको चौंका दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। माता गांधारी वहां पहुंची, आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ में एक दीपक था और चेहरे पर शोक और गर्व का मिला जुला भाव था। उनके पीछे पीछे महाराज धृतराष्ट्र भी आए, लेकिन उन सबसे अलग एक और आकृति वहां खड़ी थी, शकुनी, गांधार का वह कुटिल राजकुमार जिसकी चालों ने कुरुवंश को जड़ से उखाड़ फेंका था। उसकी आंखों में उस दिन भी वही धूर्त चमक थी, लेकिन होंठ सिले हुए थे। वह भीष्म के पास आना नहीं चाहता था, फिर भी आया था, शायद इसलिए ताकि किसी को उस पर संदेह ना हो। भीष्म ने जब शकुनी को देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा उभरी। वह पीड़ा क्रोध या घृणा की नहीं थी, बल्कि उस सत्य की थी जिसे वे वर्षों से अपने हृदय में दबाए बैठे थे। गांधारी उनके पास बैठ गई। भीष्म ने गहरी सांस ली और कहा, गांधारी पुत्री, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मुझे डर था कि इसे सुनकर तुम्हारा हृदय टूट जाएगा, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। सत्य को और अधिक छुपाया नहीं जा सकता। गांधारी का चेहरा पल भर के लिए कठोर हो गया। उन्होंने कहा, पितामह, आज जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। मैंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया है, अब मुझे किसी सत्य से डर नहीं लगता। वह रहस्य जिसने सबको हिला दिया। वहां बैठे सभी लोगों की दृष्टि अचानक शकुनी की ओर मुड़ गई। शकुनी को आभास हो गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है और उसके हाथ अनजाने में ही कांपने लगे। भीष्म ने कहा, गांधारी, तुम्हारे भाई शकुनी ने इस कुरुवंश के साथ जो भी किया वह केवल प्रतिशोध नहीं था, वह एक ऐसा षड्यंत्र था जो तुम्हारे विवाह के दिन से ही शुरू हो गया था, और उस योजना की जड़ में एक ऐसा स्याह रहस्य था जिससे तुम आज तक अनजान हो। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। शकुनी ने घबराकर आगे बढ़ते हुए कहा, पितामह, आप आश्वस्त हैं, कदाचित आपकी स्मृति। लेकिन भीष्म ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज में गजब की दृढ़ता थी। शकुनी, चुप रहो, मैं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त व्यक्ति हूँ, मेरी स्मृति पर प्रश्न मत उठाओ। भीष्म ने गांधारी की ओर देखा और कहा, जब तुम्हारा विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ तब गांधार राज सुबल ने एक ज्योतिषी से तुम्हारी कुंडली दिखाई थी। ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारी कुंडली में एक बड़ा दोष है, जिसके कारण तुम्हारा प्रथम पति अल्पायु होगा। इस दोष को दूर करने के लिए तुम्हारा प्रतीकात्मक विवाह एक बकरे से करवाया गया और फिर उसकी बलि दे दी गई। यह बात तुम्हें पता है गांधारी? गांधारी ने धीरे से सिर हिलाया। यह उनके लिए पुरानी बात थी, लेकिन भीष्म ने जो अगली बात कही उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। भीष्म बोले, गांधारी, उस दिन उस बकरे को नहीं मारा गया था, बल्कि उसकी जगह एक इंसान की बलि दी गई थी, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि गांधार का ही एक निर्दोष ब्राह्मण था, जिसे शकुनी ने इस षड्यंत्र में फंसाया था। श्री कृष्ण की गवाही और शकुनी का मौन। गांधारी के मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। शकुनी की आंखें अब बचने का रास्ता ढूंढ रही थीं।
भीष्म ने आगे कहा, मुझे यह बात तब पता चली जब तुम्हारा विवाह हस्तिनापुर में हो चुका था। मेरे एक गुप्तचर ने यह सूचना मुझ तक पहुंचाई थी, लेकिन कुरुवंश की प्रतिष्ठा और दो राज्यों के बीच युद्ध को टालने के लिए मैं मौन रहा। मैंने सोचा कि शकुनी सुधर जाएगा, लेकिन मैं गलत था। शकुनी ने न केवल उस ब्राह्मण की हत्या की, बल्कि उसके परिवार को भी हमेशा के लिए गांधार से निर्वासित कर दिया। शकुनी ने अपनी ढिठाई समेटते हुए कहा, पितामह, यह सब झूठ है। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। तभी वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मामा श्री, झूठ बोलने की शक्ति भी तब तक ही रहती है जब तक सत्य सामने ना आए। आज पितामह जो कह रहे हैं उसका प्रमाण मेरे पास भी है। श्री कृष्ण ने सबको बताया कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वह पूरा प्रसंग देखा था। उस निर्दोष ब्राह्मण का नाम देवव्रत आचार्य था, जिसे शकुनी ने धन का लालच देकर एक अनुष्ठान में बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। गांधारी पूरी तरह टूट चुकी थी। आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे से बहते आंसू साफ देखे जा सकते थे। उन्होंने शकुनी की तरफ मुंह किया और कांपती आवाज में पूछा, शकुनी, क्या यह सच है? शकुनी कुछ न बोला। उसकी चुप्पी ही उसका स्वीकार थी। गांधारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो इसलिए तुमने अपना पूरा जीवन प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। लेकिन यह प्रतिशोध हस्तिनापुर से था या अपने उस पाप को छुपाने का एक प्रयास था जो तुमने गांधार में किया था? भीष्म पितामह ने इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य बताते हुए कहा, पुत्री गांधारी, तुम्हारे 100 पुत्र इसलिए नहीं मरे क्योंकि पांडव शक्तिशाली थे। वे इसलिए मरे क्योंकि इस कुरुवंश की नींव में एक पाप का बीज बोया गया था और उस अधर्म पर हम सब मौन रहे। ना मैंने रोका, ना धृतराष्ट्र ने और ना तुमने। धर्म की रक्षा केवल युद्ध में तलवार उठाने से नहीं होती, बल्कि समय पर सत्य बोलने से, साहस से होती है। कहानी की सीख यह सुनते ही गांधारी ने अपना सिर झुका लिया और बोली, पितामह, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने भी अपने पुत्रों के अधर्म पर मौन धारण किया। मैं भी इस पाप की भागीदार हूँ। शकुनी उस दिन वहाँ से बिना कोई सफाई दिए चुपचाप चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ जो शांति छाई वह बहुत गहरी थी। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, केशव, अब मुझे जाने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पितामह, आप जा सकते हैं। आपका यह सत्य युगों युगों तक लोगों को सिखाएगा कि पाप चाहे कितना भी गहरा हो, मृत्यु के द्वार पर वह उजागर होकर ही रहता है। तो दोस्तों, भीष्म पितामह की अंतिम क्षणों की यह कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सार सिखाती है। सत्य की जीत। झूठ की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, सत्य के सामने वह हमेशा बोना ही रहता है। शकुनी ने पूरी जिंदगी दूसरों को दोष दिया, लेकिन जब सत्य का आईना सामने आया तो वह निरुत्तर हो गया। मौन भी एक अपराध है। गांधारी की पीड़ा हमें याद दिलाती है कि प्रेम भले ही अंधा हो, लेकिन धर्म कभी अंधा नहीं होना चाहिए। जब हम अपनों के गलत कामों पर चुप रहते हैं तो हम उनकी रक्षा नहीं करते, बल्कि उनके पतन के भागीदार बन जाते हैं। सनातन धर्म का यही मूल मंत्र है, सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।